नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। थिएटर फॉर थिएटर की स्टेज पर कर्मा वाली नाटक को दर्शाया गया। दर्शकों ने कर्मा वाली नाटक को सराहा एवं कलाकारों ने मचाई धूम। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि कर्मा वाली का जो आपने यहाँ पे रोल किया है, दर्शकों ने बहुत सराहा है। बहुत सारे दर्शक थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना बढ़िया एक्ट आपने मैम कितने दिन में सीखा? सर कह लीजिए आप 2 महीने तो इसके लिए डेडिकेट जरूर करें। अब 2 महीने का रिहर्सल है ये? प्रॉपरली हमने 1 महीने से की है जी। बट ये डिसाइड हो गया था पहले कि मैं ही कर्मा वाली करूँगी। ऑडिशंस वगैरह हो गए थे तो हम प्रैक्टिस वगैरह करते ही रहते हैं। इतना बेहतर प्रदर्शन आप कैसे कर पाए मैम, इसके बारे में बताएं। सर देखो मैं भी नहीं जानती बट मेरे हिसाब से मैंने हर इमोशन को अच्छे से फील किया। मेरा मन यही था कि जो भी दर्शक बैठे हो ना, उनके मन में वैसा ही महसूस हो जो मैं दिखाना चाहती हूँ। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं? इसका क्रेडिट जी, किससे ये आर्ट सीखा जो आज बेहतर प्रदर्शन आप कर पाए यहाँ पे? सर मैं तो बोलूँगी हर इंसान से मैंने आर्ट सीखी। सच बोलूँ ठीक मैंने है। लोगों को ऑब्जर्व करती थी बहुत ज़्यादा और मैं उनकी इमोशन समझने की कोशिश करती थी। बिल्कुल। तो मेरा यही होता था कि मैं वैसा ही प्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैम लाइफ का एम क्या है आपका, क्या बनना चाहते हैं? अच्छी आर्टिस्ट। अगर आपको कहीं मूवी से या किसी सीरियल से आपको ऑफर आता है तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। भारत देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते। हाँ, तो 17 से बात करेंगे। धन्यवाद। सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी थिएटर पर आज जो कर्मा वाली का सीरियल जो नाट्य यहाँ पे दर्शाया गया, बहुत ही प्रशंसनीय रहा। उसमें जो सिंगिंग का सारा कार्य है वो आपने देखा, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन आपने किया, प्रशंसनीय रहा। सभी दर्शक कह रहे थे कि जो सिंगिंग है वो बहुत बेहतरीन रही। ये आपने कितने समय में इसका रिहर्सल किया सर? मैं आपको बता दूं जी कि मैं इसके लिए सिर्फ थोड़ा हफ्ता के मतलब रिहर्सल, मतलब 1 हफ्ते में ये सारा? हफ्ते में रिहर्सल चली। लेकिन मेरी बैकग्राउंड जो है जी, वो पीछे से मेरे दादा परदादा वो भी गाते थे। क्या मेरा बात, घराना था। क्या बात। कबीर घराना जिसे कहते हैं। जी पंजाब की बहुत ही वो आर्ट फॉर्म ऐसी जी। है जो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जी कबीर जहाँ से जन्म होता है, जी क्योंकि हमारे भारत के सबसे संस्कृत के सबसे पुरातन ग्रंथ ऋग्वेद, जी और उस पर जो मंत्र है उनके ऊपर छंद आते हैं। जी तो वो छंद का पंजाबी में अगर अनुवाद करें तो छंद आता है। जी। जो कबीर होते हैं वो छंद पढ़ते हैं ठीक है सर। और उसकी जो कॉम्पोजिशंस गाते थे, लिखी गाते थे, वो ठीक है। वो कॉम्पोजिशंस मुझे मेरे बुजुर्गों से मिली। ठीक और है। उस कविता की ग्रामर, जो कविता के बहर, जी। गण, वो सब उनसे मिला। तो इसका काफ़ी पोर्शन जो कर्मा वाली का था वो मैंने खुद ही लिखे हुए हैं गाने, और कंपोज भी मैंने खुद किए। जी। और 1 हफ्ते में, मतलब टाइम बहुत थोड़ा था क्योंकि मुझे कल भी मुंबई से मेरा प्रोग्राम था मुंबई में। बंदों को रोना आ गया और बंदों के आंसू आ रहे थे जो वहाँ पे दर्शक थे, और बहुत ही प्रशंसनीय आज का नाट्य रहा। तो आप जो उसमें जो एक अव्वल अल्लाह नूर पाया का जो सॉन्ग है वो आप मुझे गा के सुनाएं, हमारे दर्शकों को पता लगे कि वो कैसे गाया था आपने। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया रहा। आज की इस जो नाट्य है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे परिवार भी वहाँ पाकिस्तान से उजड़ कर यहाँ हिंदुस्तान में आए। जी तो जब मुझे हीरा सिंह लाडी भाई ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम यहाँ मिनी थिएटर में हुआ था जी टैगोर में जी महीना पहले, जी तो उन्होंने मुझे बोला कि ये करना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा खुद का भी मन है, क्योंकि मेरे भी जो दादा परदादे थे वो वहाँ से पाकिस्तान से उठ कर आए थे। जी। तो मैंने कहा कि ये करना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए मुझे दिल से था कि ये इस दर्द को बयान करने के लिए। जी। एक और सॉन्ग आपने उसमें कर्मा वाली जो बोला था, कर्मा। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी थिएटर
के अंतर्गत आज कर्मावली नाट्य प्रस्तुत किया गया। सर, कर्मावली को आपने डायरेक्ट किया है और दर्शकों ने बहुत सराहा। बहुत सारे दर्शक थे जिनकी आंखों में आंसू थे। इस कर्मावली को जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो आपने क्या सोचकर इस कर्मावली जो नाट्य है इसको आपने डायरेक्ट किया? कर्मावाली नाटक मेरे माइंड में तब आया, इसकी शुरुआत हुई थी जब मेरे नानके है जलंधर, वहाँ पे पिंड है उग्गी जी तो उग्गी पिंड में मेरे नानके घर के लेफ्ट साइड पे ना 7-8 मकान हैं मुस्लिमों के, पतली गली में लगते हैं जी तो उन घरों की, जैसे कहा जाता है कि हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती है, तो उन घरों में मैं जाया करता था। अब तो खैर उन घरों के लेंटर भी गिर गए हैं। जी तो वहाँ रोशनदान, अलमारियाँ, जैसे एक रीत से बंदा दिल से अपने घर बनाता है, जी। एक दिल से बनाए हुए घर, उनकी कितनी पुश्तें उस घरों में रहती थी। उसके बाद फिर एकदम से एक सरकारी ऑर्डर आता है और उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। उसका वो दर्द वो मेरे अंदर था, लेकिन जब थिएटर से जुड़ा, थिएटर सीख रहा था, तो उसी दौरान मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी कर्मावली। जी तो जब इसकी जो कहानी थी कहीं ना कहीं उस दर्द को बयां करती थी। और आजकल जैसे हर रिलीजन में टकराव हो रहा जी। है, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में, जी। तो ये नाटक मेरे को लगता है आज के समय में प्रस्तुत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल। इसलिए ये नाटक मैंने प्रस्तुत किया। आम जनता को, आम समाज को इस नाटक से क्या सीखने को मिलता है? सर, एकता ही देखिए, रिलीजन हर किसी का अपना रिलीजन, हर कोई ऊपर मानता है हर किसी रिलीजन में, बिल्कुल। लेकिन अगर हम एकता से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, और ना कभी पहले होती रही है। जब पहले हम पार्टीशन से पहले जब एक साथ रहते थे, तो अब भी तो रह सकते हैं, पहले भी भाईचारे के साथ रहते थे, तो अब भी ये नाटक भी यही संदेश देता है कि हम भाईचारे के साथ ही रहें। जी। आम जनता को आप क्या कहना चाहते हो कर्मावाली सीरियल के थ्रू? बस यही कहते हैं कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं या झूठ बोला जाता है, परोसा जाता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये आपके लिए खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, तो ऐसी बातों पे नहीं आइए। अपने घर के बाहर निकलिए। आपके घर के बाहर जो सिख परिवार या हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार रहता है, वो आपको लगता है कि वो आतंकवादी है या कोई आप पे हमला करने वाला है, मेरे को नहीं लगता। कि मेरे कई दोस्त भी हैं जो, मैं खुद हिंदू परिवार से, और मेरे दोस्त हैं, कोई सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो हमारे में हमेशा भाईचारे का माहौल रहता है। बिल्कुल। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। आपका सर पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हीरा सिंह है। जी। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और काफ़ी दर्शक जो आज प्ले देखने आए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और उन्होंने काफ़ी सराहा, काफ़ी इज्जत दी, मान दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।